हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने स्टैंडर्ड 10 केमिस्ट्री की जो कल एग्जाम होने वाली है, कल 8 डेट को, उसके लिए केमिस्ट्री के चारों यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में 2011 से 2025 के बीच बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन की लिस्ट में पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से लेके आ चुका हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों यूनिट के सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेना। और आज मैं लास्ट और फाइनल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो चौथा चैप्टर जो पूरा 6 मार्क का आने वाला है, तो उसके अंदर भी जितने भी बनते हैं सारे के सारे बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेके आ गया हूं। तो एक बार अच्छे से देख लो, और जिस पे मैं ज्यादा जोर दूं उस पे ज्यादा ध्यान देना। और सारे के सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अगर इतने आप कर लोगे तो आपकी 6 मार्क आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपके 6 नंबर आप लेके ही आएंगे। तो हम अब देख लेते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो करने कंपलसरी है, जो आपको करने ही करने हैं, किसी भी कीमत में स्किप नहीं करने हैं। तो सबसे पहले वर्सटाइल नेचर ऑफ अ कार्बन। ये कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है बच्चों, जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, तो जो भी करेगा वो एक्सेप्ट करेगा या डोनेशन करेगा, जो उसका नेचर है उसके बारे में सबसे पहले शुरुआत के ही पहले और दूसरे पेज पे ही दिया हुआ है, C4+ या C4-। तो ये आपको किसी भी कीमत में छोड़ना है। कार्बन की वैलेंसी के अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना है। उसके बाद इसके ये आने के मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर से लास्ट CH4, CO2 और ऐसे ये बोर्ड में पूछे जा चुके सारे क्वेश्चन है, जो अभी तक आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तीनों के तीनों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसमें से जो S8 वाला है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। बाकी रेगुलर H2Cl2 O2 N2 H2 और NH3 ये भी सारे कर ही लेने, किसी भी कीमत में छोड़ने नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चों। उसके बाद तीसरा होमोलोगो सीरीज, बहुत ही बढ़िया, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट होमोलोगो सीरीज। और उसके 2-3 एग्जांपल दे देना, दोनों के बीच का डिफरेंस दिखा देना, इजीली आपके 2 नंबर या 3 नंबर जितने भी होंगे होमोलोगो सीरीज से वो आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि जब चीज हो, जो भी फंक्शनल ग्रुप हो, उसका नाम आपको आइडिया होना चाहिए, उसमें प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। 1 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इस सब के बारे में आपको अगर नॉलेज होगा तभी आप IUPAC नोमेनक्लेचर एक ही मार्क में आएगा। वो कोई भी बोल देंगे कि ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हमको दो, तो ही वो आपको आएगा। तो एक बार अच्छे से देख लेना है, सारे नाम देख लेने हैं, प्रीफिक्स सफिक्स सब कुछ देख लेना है, उसके बाद ही आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, एक ही मार्क में आएगा ये। उसके बाद इसके नीचे दिए हुए इंडेक्स के 1 से 5 के 5 बहुत ही, इतने आइसोमर है, इसका IUPAC नाम क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कितने आइसोमर है, सब पूछे जा चुके इंटरेस्ट। इसके नीचे वाले जो है टेक्स्ट बुक के अंदर उसी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी एक बार देख लेना। और उसके बाद कंबस्टन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें से कंबस्टन और सब्स्टिट्यूशन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों। ये एग्जाम के अंदर बहुत ही बार आ चुका है, किसी भी कीमत में आपको ये छोड़ना नहीं है, ये आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी बच्चों। तो ये कुछ भी हो जाए आपको ये अच्छे से लर्न कर ही लेना है। उसके बाद इथेनोइक एसिड, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। इथेनोइक एसिड में से सैपोनिफिकेशन, इथेनोइक एसिड की प्रिपरेशन, मेकिंग एस्टर, बहुत कुछ है पूछने लायक। तो पूरा ही इथेनोइक एसिड, जो पूरा राइट साइड का पेज, उसके बाद पीछे वाला सब कुछ, जितनी भी मेथड बनती है इथेनोइक एसिड बनाने की सारी कर लेनी है। अगर पूरा आएगा तो 4 मार्क में नहीं आएगा, तो उसको काट के थोड़ा थोड़ा उसकी प्रॉपर्टी और ये सब करके करेंगे थोड़ा, लेकिन आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। और उसके बाद बच्चों मिसेल फॉर्मेशन, अभी तक मुझे खुद को आइडिया नहीं है कि मिसेल फॉर्मेशन कितनी बार पूछा जा चुका। सॉप एंड डिटर्जेंट करके लिखते हैं वो लोग, उसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो समझाते हैं। तो आपको किसी भी कीमत में मिसेल फॉर्मेशन छोड़ना नहीं है। उसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनते हैं 5वां, 6ठा, 8 और 15, ये जो किए हुए हैं वही हो गए, उसमें कुछ अलग नहीं हो गए। लेकिन फिर भी एक बार मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन को कैसे कैसे किस तरीके से वो लोग बच्चों पूछते हैं। तो आपको एक बार हर क्वेश्चन को अपनी नवनीत में से रेफरेंस बुक, कुमार जो भी यूज करते हो, सारे क्वेश्चन का देख लेना कि उसको कैसे कैसे करके वो पूछते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन आता और मुझे मालूम नहीं हो कि ये ऐसा है इसलिए मुझे आइडिया आया, नहीं।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बोल देना, वीडियो थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जिस तरीके से बेटर आंसर पड़ेगा वो मैं आपको करूंगा। लेकिन किसी भी कीमत में कार्बन एनएच कंपाउंड हमें छोड़ना नहीं है। ये 6 मार्क का नंबर, तो इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जितने भी चारों के चारों केमिस्ट्री के यूनिट थे, टोटल 20 to 30 मार्क्स जितने थे बच्चों, तो सारे के सारे कुछ भी कीमत में ये 4 केमिस्ट्री के 20 से 30 मार्क किसी भी कीमत में जाने चाहिए नहीं। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार लिख लो और टेक्स्ट बुक के अंदर सारे ही टिक कर लो, और इसके ऊपर आपको ज्यादा जोर देना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लर्न कर लेना है, और जितना पूछे उससे एक लाइन ज्यादा ही लिख के आनी है बच्चों, कम बिल्कुल भी लिखना नहीं है। तो वंस अगेन सारे के सारे कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको लगे कि ये आपको हेल्पफुल है तो आपके जैसे जितने भी बच्चे हैं सारे के सारों को वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको शेयर कर लेना, यानी कि आपके भी मार्क्स आए, उसके भी मार्क्स आए, और सब प्रोग्रेस करे बच्चों। ओके, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।